अन्यतमस्मिन् स्थाने प्रयत्नेन विधार्यते। ये जो वर्णोच्चारण शिक्षा का वाक्य बोला मैंने आखिरी प्रकरण का, प्रक्रम जो प्रकरण है ना, 7 प्रकरण है, वैसे उन्होंने 8 प्रकरण दिखा दिए, 7 प्रकरण। स्थानमिदं करणमिदं प्रयत्न एषोऽथ द्विधा स्थानम अनिलो स्थानम अभिपीडयति प्रक्रम एषाथ नाभितलात्। स्थानमिदं करणमिदं प्रयत्न एषोऽथ द्विधा स्थानम अभिपीडयति वृत्तिकार प्रक्रम एषोऽथ नाभितलात्। प्रक्रम एषोऽथ नाभितलात् एक प्रकरण है, ये वृत्तिकार एक प्रकरण है। वहाँ पर ये 2 अलग अलग दिखा दिए, प्रक्रम एक दिखा दिया और नाभितलात् ये एक दिखा दिया, समझ गए। स्थानमिदं करणमिदं 2, प्रयत्न एषोऽथ द्विधा 4, स्थानम अभिपीडयति 5, वृत्तिकार 6, प्रक्रम एषोऽथ नाभितलात् ये 7वां प्रकरण है। प्रक्रम एषोऽथ नाभितलात् ये 7वां है। वृत्तिकार श्लोक में पढ़ा है ना, स्थानमिदं करणमिदं प्रयत्न एषोऽथ द्विधा अनिल स्थानम अभिपीडयति वृत्तिकार प्रक्रम एषोऽथ नाभितलात्। प्रक्रम एषोऽथ नाभितलात्, नाभितल से उठा हुआ जो प्रक्रम है, नाभितल से जो प्रक्रम उठता है वो ऐसा प्रक्रम होता है, प्रारंभ क्रमस्येति प्रक्रमा, नाभितल से जिसकी शुरुआत होती है वहीं से निर्धारित हो जाता है कि हम उदात्त बोलना चाह रहे हैं, अनुदात्त बोलना चाह रहे हैं, स्वरित बोलना चाह रहे हैं। वायु के ऊपर को उठाव जो है उस समय ही निर्धारित हो जाता है, जब वायु नाभितल से ऊपर को उठता है उसी समय निर्धारित हो जाता है। तो जब उदात्त बोलते हैं तो वो वहाँ तक पहुँचता है हमारा वायु, शिरस तक, नहीं तो मध्य स्थान तक, नहीं तो सबसे निम्न स्थान, अर्थात उच्चैरुदात्ता नीचैरुदात्ता समारा स्वरिता। शीर्षण्य स्वर, शीर्षण्य स्वर कहते हैं उसको, उदात्त स्वर को। आचार्य विजयपाल जी की बात जो है इससे भी पुष्ट हो रही है, शीर्षण्य स्वर से। उन्होंने ये विशेष खोज की, ऐसा लगता है इस विषय में। शीर्षण्य स्वर उदात्त स्वर कहलाता है। गुरु ये शीर्षण्य ही मुख्य होती क्या है? शीर्षण्य जो होता है वो मुख्य होता है। मुख्य शीर्षण्य जो है, शीर्षस्थ व्यक्ति नहीं कहते, तो शीर्षस्थ कौन होता है? बाकी के हिसाब से मुख्य है। हाँ, तो शीर्षण्य ही मुख्य होती, जो जैसे पतंजलि योगपीठ में स्वामी जी शीर्षण्य हैं, तो इस तरह से अर्थ बता रहे हैं। तो एचा भाव करणो प्रकृति भाव होकर के शीर्षण्य ऐसा बन गया। तद्धित इति किम शिर इच्छति शिरस्यति, ये तद्धित परे नहीं, यकारादि तो है। वा केशेषु, केश को कहने के लिए विकल्प से शिरस को शीर्षनादेश कहते हैं। शीर्षण्य केशा शिरस्या केशा, शीर्षण्य शिरसी भवा केशा, शीर्षण्या केशा और शिरस्या केशा, अचि शीर्ष। आजादी तद्धित परे हो तो शिरस को शीर्ष आदेश हो जाता है। अस्थि शीर्षो अपत्यम हस्ति शीर्षी, भावादि व्यस्त से ये हुआ है, हस्ति शिरस शब्द है। ये वार्तिक है, इसको सूत्र में मिला दिया। वार्तिक था, उसको सूत्र में मिला दिया, सूत्र बन गया। स्थूल शीर्ष स्थूल शीर्षम, देखो शिरस है ना, इसको शीर्ष आदेश हो जाएगा और ई होने से आदेश को वृद्धि, तो हास्ति शीर्ष निर्दिष्ट मानस्य
शिरस को शीर्ष आदेश कर रहे हैं, तो शिरस को शीर्ष हो गया। यस्येति चलो भास्ति शीर्षी शीर्षन भावे यानी प्रकृति भावस्यात्। यहाँ शीर्ष आदेश यदि नहीं करेंगे तो शीर्षन करेंगे तो अन सूत्र से प्रकृति भाव होने लगेगा कि अनंत को प्रकृति भाव होता है। हास्ति शीर्षी शब्दात स्त्रियाम इया, स्त्रीलिंग में जैसे यहाँ हास्ति शीर्षी शब्द है, स्त्रीलिंग में इससे रूप बनाएंगे अणयोर नारशोर गुरुपोत्तमयोर शंगोत्रे। शंगादेश कृते, उसमें दो पक्ष हैं, आदेश पक्ष और प्रत्यय पक्ष। तो शंगादेश कृते इस इय के स्थान में शंग हो गया, ये शंग का ये बचेगा है। शंगादेश कृते शीर्षस्य शिर शब्देन गृह्णात। ये जो शीर्ष है स्थानीवत भाव से, इसको हम शिरस शब्द मान सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर जो ये शिरस को शीर्ष कर लिया स्थानीवत भाव से, इस शीर्ष को हम शिरस शब्द से ग्रहण करेंगे और फिर क्या होगा, अगला कार्य शीर्षन आदेश प्राप्त होता है। शिरस को शीर्ष को शिरस माना स्थानीय भाव से, इस शिरस को फिर शीर्षन पाएगा। किस सूत्र से पाएगा, ये तद्धिते हो गया ना। जैसे ये इय के स्थान में शंगादेश हुआ, इय के स्थान में शंगादेश हुआ, शंग यकारादि तद्धित है। तद्धिता के प्रकरण में अणयोर नारसोर गुरुपोत्तमय शंगोत्रे, तद्धिता के प्रकरण में होने से यकारादि तद्धित है, यकारादि तद्धित परे रहते। अब इधर भी स्थानीवत भाव, जैसे यहाँ स्थानीवत भाव किया, इधर भी स्थानीवत भाव, शिरस शब्द के स्थान में एच तद्धिते शीर्षन आदेश पाता है। इस्यते च हास्ति शीर्ष्या इति। और रूप क्या चाहते हैं, हास्ति शीर्ष्या। हास्ति शीर्ष्या कैसे बनेगा, इधर देखो, हास्ति शीर्ष्या तो बस ऐसे ही बनेगा, हास्ति शीर्ष और यहाँ से यंगश्चाप हास्ति शीर्षा, ऐसा रूप चाहते हैं। तत्कथम, ये रूप कैसे बनेगा, कर्तव्य और यत्न, कहते हैं इसके लिए कुछ यत्न करना पड़ेगा, हैं, इसके लिए यत्न करना पड़ेगा। क्या यत्न करना पड़ेगा, शीर्ष आदेश। ये यत्न तो यही है, सन्निपात लक्षण विधिर निमित्तम तद विघात से परिभाषा लग जाएगी। ये प्रबंधन में गलत छप रहा है। तत्र अयम यत्ना कर्तव्योत्र यत्ना, तत्र अयम यत्ना शीर्षन आदेश सन्निपात कृता, ये मिला करके लिखना चाहिए। तो सन्निपात कृता स्यंग आदेश तद विघात निमित्तम न भवति, और ये शीर्षन आदेश की बजाय शीर्ष आदेश सन्निपात कृता, ऐसा लिखना चाहिए। शीर्षादेश सन्निपात कृत, ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए। देखो ठीक है, शीर्ष आदेश सन्निपात कृत। देखिए शीर्ष आदेश के सन्निपात से, शीर्ष आदेश के सन्निपात से, संयोग से, संयोग से जो संग आदेश किया है वो संग आदेश, शीर्ष आदेश के सन्निपात से जो ई को संग किया है, ये संग होने के बाद यकारादि तद्धित बन जाता है और यही शीर्ष को हटा करके शीर्षन में बदलने लगता है। ठीक हो गया। या व्यवस्थित विभाषा के कारण न्यास करने तो दिया है, कर्तव्योत्र यत्ना शिरस्या केसा इत्यस्य सिद्धये या एव प्रकृता सैव वेदितव्य। क्या लिख दिया ये, शिरस्या केशा के लिए वा केशेषु, शिरस्या केशा इत्यस्य सिद्धये, शिरस्या केशा की सिद्धि के लिए यह एव प्रकृता, जो प्रकृत है वही यहाँ पर जानना चाहिए। व्यवस्थित विभाषा एवं शीर्ष शब्द शीर्ष शब्देन ग्रहणात् शीर्षन आदेशो न भविष्यति इति। व्यवस्थित विभाषा के कारण
यहाँ पर शिरस शब्द को शीर्षण आदेश कहना चाहिए, शीर्षण्या केशा और शिरस्या केशा। शिरस्या केशा के लिए न्यासकार्य कहते हैं कि हमारे को जिस तरह से सिद्धि करते हैं तो वा से ही होती है उसकी सिद्धि, वा केशेषु शिरस्या केशा। एच तद्धिते से तो कह दिया था कि अकारादि तद्धित के पर रहते शिरस शब्द को शीर्षण आदेश होता है, शिरस शब्द को शीर्षण आदेश होता है एच तद्धिते। लेकिन वा केशेषु कहता है केस को कहने के लिए विकल्प से शीर्षण आदेश कहना चाहिए, वा केशेषु शिरस शब्द को शीर्षण आदेश कहना चाहिए। तो इन्होंने ये बतलाया स पुनर्यत्ना शिरस्या केशा इत्यस्य सिद्ध है। शिरस्या केशा के लिए जो प्रकृत है वही यहाँ समझना चाहिए। या एव प्रकृता सैव वेदितव्या, वही विषय यहाँ भी जानना चाहिए। क्या है वहाँ पर? शिरस्या केशा की सिद्धि के लिए क्या विषय उपस्थित है? विकल्प उपस्थित है। अचि शीर्षा इस सूत्र से पहले वाला जो वा केशेषु है, तो शिरस्या केशा प्रयोग को सिद्ध करने के लिए जिस तरह से हम उसको बनाते हैं अर्थात विकल्प के द्वारा उसको सिद्ध करते हैं, यहाँ पर भी हास्ति शीर्षा विकल्प के द्वारा सिद्ध कर लेंगे अर्थात व्यवस्थित विभाषा के द्वारा शीर्ष शब्द का शिरस शब्द के द्वारा ग्रहण होकर शीर्षण आदेश नहीं होगा, इसलिए हास्ति शीर्षा बन जाएगा। तो दोनों की मैंने आपको बात कह दी। ये इधर इन्होंने पद्मंजरी में सन्निपात परिभाषा डाली है और इन्होंने व्यवस्थित विभाषा, और एक दूसरा समाधान दे रहे हैं। अणियंताद व परा प्रत्यय श्रितव्य तत्रीयस्थिति लोपस्थानोद्भावत व्यवधान। देखिए यदि यहाँ पर स्यंग आदेश प्रत्यय के रूप में कर लेते हैं, उसमें दो पक्ष माने हैं। अण्योर नार्षभोपत्व में शंगोत्रे दो पक्ष मानेंगे। एक तो ई के स्थान में श्यंग आदेश होता है कि ई से परे प्रत्यय होता है, तो जब प्रत्यय परे करेंगे तो यस्यति जैसे इस ई का लोप होगा, और प्रत्यय के पर रहते जैसे ही हम यकारादि तद्धित, ये तो लोप हो चुका है यस्यति च, लेकिन जैसे यकारादि तद्धित के परे रहते हम इसको स्थानीय भाव से शिरस माना और शिरस को फिर शीर्षण करने लगेंगे तो बीच में इसके पर निमित्त का ज्यादा स्थानीयवत हो जाएगा पूर्व में कोई कार्य करते समय, तो इसका व्यवधान हो जाएगा इस ई का। वही लिखा है यहाँ पर यस्तेति लोपस्य स्थानीयोद्भावाद व्यवधानम। अणियंताद व परा प्रत्यय आश्रयितव्य, स्यंग आश्रयितव्य, प्रत्यय पक्ष आश्रित कर लेंगे। यहाँ पर कर्तव्यो व यत्ना जो कहा है ना, वो इसलिए कहा है आदेश पक्ष वहाँ पर मान करके। वो जो अणि और नार्ष और गुरुपत्व में शंगोत्रे सूत्र है उसमें आदेश पक्ष स्थित है, इस कारण से इन्होंने कर्तव्यो व यत्ना, कर्तव्यो अत्र यत्ना, कर्तव्यो व यत्ना, वा अणियंताद वा, यहाँ पर वा जो पड़ा है ना अणियंताद वा परा प्रत्याश्रयितव्य, यहाँ वा शब्द इसलिए डाला है कि कर्तव्यो अत्र यत्ना, इस विषय में यत्न करना चाहिए। अणियंताद वा परा प्रत्यय स्यंग आश्रयितव्य, अणियंत से परे स्यंग प्रत्यय का आश्रय करना चाहिए, फिर भी दोष नहीं होगा। ये अणियंताद वा में जो वा पढ़ा है, ये वा इसलिए पढ़ा है कि वहाँ आदेश पक्ष को स्थित पक्ष मान करके कहा है। एक तो आदेश पक्ष, एक प्रत्यय पक्ष। आदेश पक्ष में तो यत्न करना पड़ेगा, प्रत्यय पक्ष में तो अपने आप ही काम बन जाएगा। पदन्नो मास ऋण निस्सन युसन दोसन, यहाँ पर ये आदेश कर दिए, अपने अनुरूप प्रकृतियों का आक्षेप करेंगे। पाद दंत, जैसे पद पड़ा है तो इसके अनुरूप प्रकृति है पाद। पाद दंत नासिका मांस हृदय निशा अस्त्रिक यूस दोष यकृत शकृत उदक आसन इते तेषां शब्दानां
स्थाने शस प्रवृत्तिषु प्रत्ययेषु परतः पद दंत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 शब्द हैं। 13 प्रकृतियों का आक्षेप हो जाएंगे, हैं? ठीक है, 13 शब्द हैं ये। जैसे उदाहरण दिए हैं, पाद को पदादेश निपदस चतुरो जही। यहाँ पर पाद को पदादेश हो गया, द्वितीय बहुवचन है। शस प्रवृत्तिषु, शस प्रवृत्ति विभक्तियों में निपदस चतुरो जही। नी को यदि हम उपसर्ग मानते हैं तो नी को जही के साथ जोड़ना पड़ेगा। पदस चतुरो जही, 4 पैरों को निजही। पदावर्तय गोधुहम, पाद के द्वारा गोधुक को, कौन सी प्रत्यय देंगे गुरु जी प्रवृत्ति से? जो सुओजस अमोटसस, जो सबसे आगे वाले सस से आगे वाले सुप पर्यंत, ये और सुप तक। पदा वर्तय गोधुहम, वर्तय का अर्थ तो व्यवहार करो है। पदा वर्तय गोधुहम, वैसे तो ये अर्थ है पाद के द्वारा घुमाओ या वर्तयति वर्ताव कर गोधुक के साथ। पादस्य पथ, दिखाना ही है कि पदा यहाँ तृतीया का टा है, उसको पदादेश हो गया, टा के पर रहते। दत या दतो धावती तस्य श्यावदन, श्याव कहते काले, काले दांत। वैसी दंतस्य दत्री, दंत को दत्री आदेश हो रहा है। दत्री शब्द के री का लोप होने के बाद नुम आगम होगा और दन बनेगा, तय का संयुगांत लोप हो जाएगा। सु आएगा वो तो अलग्यादि लोप हो जाएगा और तय का संयुगांत लोप। और दतो धावती यहाँ पर द्वितीय बहुवचन शस के परे रहते दंत को दत आदेश हो गया। नस, नासिका को नस आदेश। सुकरस तू अखनद नशा, नासिका के द्वारा सुकर ने खोदा, तो यहाँ पर नासिका को नस आदेश हो गया। सुकरस्तु अखनत नशा। और मासी त्वापश्यामी, मासी त्वापश्यामी चक्षुषा, मास का, मास शब्द का मासी बन गया। चक्षु के द्वारा महीने में तेरे को मैं देखता हूँ। हृदय पूतेन मनसा जात वेदसम, हृदय से पवित्र मन के द्वारा जात वेदस को, ऐसे मंत्र का भाग है हृदय। पूतेन हृदय मनसा है। अमावस्याम निशि अजेत, अमावस्या रात्रि में यजन करे। आसिक तो गुरु जी मास को मास आदेश करने से क्या लाभ मिलेगा? मास सकारांत हो गया, नहीं तो माँ से बनता है, अब मासी बन रहा है। ये देखिए मास, ये गी है, ई आदगुणा मासे, नहीं तो ये मास आदेश हो गया। हाँ आकारांत तो हैं ये सारे शब्द, कोई आकारांत है कोई अकारांत है। जैसे नासिका दीर्घ आकारांत है, नस आदेश हो गया। दंत शब्द को दत आदेश हो गया। हृदय को हृदय आदेश हो गया। निशा को निश आदेश हो गया। और असन, अस्त्रिक शब्द है, उसको असन, असन आदेश हो गया। आसिक तो असनाव अवरोहति, असन, अस्त्रिक शब्द को असन आदेश हो गया। और तृतीया में टा आया, टा के पर रहते अल्लोपोना से, अल्लोपोना से आकार का लोप हो गया है। ठीक है, अनसूत्र प्रकृति भाव नहीं करेगा यहाँ, क्योंकि ये तो हमारा टा विभक्ति है। अनसूत्र कहाँ करता है? अण के पर रहते प्रकृति भाव करता है। अण, अणसूत्र, अनसूत्र जो है वो प्रकृति भाव कहाँ करता है? अण के परे रहते करता है।
तो अस्नावरोहति, अस्त्रिक जो है उसको कहते हैं ना, रक्त को कहते हैं अस्नावरोहति। आसिक तो अस्ना, रक्त से सींचा गया, अवरोहति अवरोहण आरोहण, यही पाठ है ना, आसिक तो अस्नावरोहति। यूषण या पात्राणि यूष्ण आसेचनानि, यहाँ पर यूषण को अल्लोपोन से अकार लोप होकर के जो पात्रों को यूष्ण आसेचनानि, यूषण को अकार लोप होकर यूष्ण बन गया। दोषण यत्ते दोषणो दौर्भाग्यम, दोषण के अ का लोप होकर दोषण बन गया है जी। यत्ते दोषणो दौर्भाग्यम, यक्नो अवद्यति। हाँ क्या बोले? अस्नाविर है वहाँ तो, सपर्यगा शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम, अस्नाविरम, हाँ वो अस्नाविर शब्द है। ये तो अस्त्रिक शब्द को असन आदेश हुआ है। अस्त्रिक शब्द है, रक्तवाचक है, अस्त्रिक, अस्त्रिक असन। और यूषण जूस, जूस यूस जूस, सकृत शक्न शकन, शक्न तो अ का लोप होने के बाद शक्नो अवद्यति, शक्नो शकन सकृत, सकृत शब्द है, उसको सकृत माने एक बार होता है और सकृत माने सकृत दंत सकार एक बार, सकृत क्या होता है? सकृत करी वत्स है, मल वत्स होता है ना छोटा बछड़ा, वो है सकृत। और उदक को उदन आदेश, तो अल्लोपुना उदनो दिव्य से नावाते, दिव्य जल के नौका के द्वारा, आसनी किम लभे मधुनी, मुख में क्या मधु को प्राप्त करूं। शस प्रवृत्ति सुति किम पादो ते प्रतिपीड्यो नासिके ते कृषे, यहाँ पर शस प्रवृत्ति विभक्तियों में कहा है, पादो ते प्रतिपीड्यो नासिके ते कृषे, ये शस प्रवृत्ति विभक्तियाँ नहीं हैं। केजी तत्र छंदसी ती अनुवर्तयन्ति, कुछ लोग छंदसी की अनुवृत्ति लाते हैं। अपरे पुनर् अविशेषेण इच्छन्ति, तथा ही भाषा में भी पदादय शब्द प्रयुज्यन्ते, भाषा में भी पद आदि शब्दों का प्रयोग होता है। सामान्य रूप से चाहते हैं व्यायाम क्षुण्ण गात्र से, व्यायाम से क्षुण्ण है गात्र जिसका, व्यायाम से पीस रखा है गात्र को जिसने, व्यायाम से क्षुण्ण कहते हैं क्षुधिर संपेषणे, पीस दिया है गात्र जिसके द्वारा, ऐसे व्यक्ति का पदभ्याम उद्वर्तित से, और पैरों से जो उद्वर्तित, पैरों से जिसने उछल कूद खूब की है, उद्वर्तित, व्याधयो नोपसर्पन्ति, उस व्यक्ति के समीप व्याधियां ऐसे नहीं आती जैसे गरुड़ के पास सर्प नहीं आते। वैन तेयम इव उर्गा, इत्येवम् आदया अन्यतरस्याम इत्येतद् अनुवर्तयन्ति, अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति लाते हैं इस सूत्र में। तेन पादादय भी प्रयुज्यन्ते, शस प्रवृत्ति सिद्ध प्रकारार्थे प्रवृत्ति शब्द, प्रकार अर्थ में प्रवृत्ति शब्द है। शला दोषणी इत्यत्रापि दोषण आदेशो भवति, शला दोषणी में भी हो जाएगा, प्रथमा का द्विवचन का रूप है ये, ठीक है। व्यवस्थावाची ये सस मान लेंगे तो आगे वाले प्रत्ययों में ही हो पाएगा, पूर्व वाले में नहीं हो सकता। तो ये प्रकारवाची मान लिया, प्रथमा का द्विवचन है ये, शला दोषणी, औं को शिभा हो गया, दोषणी बन गया। पदादिषु मांस पृत्स्नु नाम उपसंख्यानम,
मांस पृतना और सानु इते तेषां स्थाने यथासंख्यम मांस पृत और स्नु इते आदेशा भवन्ति। ये आदेश हो जाते हैं, मांस पृतना और सानु। मांस पचन्या उखाया मांस पचन्या इति प्राप्ते। और पृत्सु मर्त्यम पृतनासु मर्त्यम इति प्राप्ते। नैते दिवो न पृथिव्या अधिष्णुषु अधिसानुषु इति प्राप्ते। पर्वत की चोटी पर समतल भूमि को सानु कहते हैं। नैते दिवो न पृथिव्या अधिष्णुषु अधिष्णुषु अधिसानुषु। द्युलोक पर, पृथ्वीलोक पर और पर्वत की उस चोटी के ऊपर कुछ मंत्र है। ये कहीं का, कहाँ का है? वाजस्नेय संहिता में यजुर्वेद का मंत्र है। तो इस मंत्र में ये बताया है कि द्युलोक, पृथ्वीलोक और उस पर्वत की चोटियों पर पृतनासु मर्त्यम, सेनाओं में मनुष्य को। नस नासिका यत तस क्षुद्रेशु, नासिका को नस भाव कहना चाहिए। यत तस और क्षुद्र इनके पर रहते। वाजस्नेय संहिता तो एक ही। तो भाई नासिका को नस भाव कहना चाहिए। यत प्रत्यय, तस प्रत्यय और क्षुद्र के पर रहते। नासिका में होने वाला नश्य और तस करेंगे तो नासिका से नस्त है, नस आदेश और नश क्षुद्र। नासिका है, नासिका क्षुद्र, नासिका को नस आदेश और स को खरवसान और विसर्जनीय, ससु खरवसान और विसर्जनीय, नश क्षुद्र। नश क्षुद्रा में तृतीया तत्कृतार्थीन से समास है। नश क्षुद्रा तृतीया तत्कृतार्थीन समास है। नासिका के द्वारा तत्कृत, नासिका के द्वारा किया गया क्षुद्र। तृतीया तत्कृत जैसे किरीना काण आदि बनाते हैं ना। नासिका, और इसने ये समास किया नासिका क्षुद्रायस्य, ये सही बैठ रहा है ना। नासिका क्षुद्रायस्य, नासिका के द्वारा किया गया क्षुद्र तो मतलब क्षुद्र छोटा। और नासिका के लिए हितकारी जो नस्य है, नासिका के लिए हितकारी या नासिका में होने वाला, नासिका में जो वो दवा डाली जाती है उसको नस्य कह दिया। और नस्त अपादान चाहिए हो, नासिका से इस अर्थ को कहने के लिए नस्तः कहेंगे। और यति वर्ण नगर और नैति वक्तव्य, यत प्रत्यय के पर रहते। वर्ण और नगर को कहने के लिए नासिका को नस आदेश नहीं होता। नासिक्यो वर्ण का अर्थ होता है नासिका में होने वाला वर्ण। यम और अनुस्वार को नासिक्य कहते हैं। सूत्र है ना, यमानुस्वारा नासिक्यः। और नासिक्यम नगरम आजकल भी है नासिक्य नगर। धात्वादेश धातुर आदेश सकार स्थाने सकारादेश भवति। धातु के आदि शकार को सकारादेश होता है। शह धातु का रूप है सहते और सिच धातु से सिंचती। धातु के आदि शकार को सकारादेश होता है। धातु ग्रहणम किम, षोडन षोडश षडिक षंड। षोडन उदाहरण छूट रहा है ना। तो षडदंता यस्य बहुव्रीहि समास करेंगे। वयसी दंत से दत्री, शश उत्तम दत्री दश धासु। एक वार्तिक है, सस के शकार को उत्त हो जाता है, दत्री दस और धा के परे रहते हो, और उत्तर पद के आदि को ष्टुत्व भी हो जाता है। जैसे दत्री आदेश हुआ, दत्री उत्तर पद है, उसके आदि को ष्टुत्व हो जाएगा। और शस के शकार को उत्त, तो शस के शकार को उत्व
तो बन गया ऊ होकर के आदगुणा शो दश और दत्री, तो शो दन, शो डन। आदि उत्तर पद के आदि को ष्टुत हो गया। जैसे दन बन रहा था ना, पिछले वाले उदाहरण में था, क्या उदाहरण था, श्यावदन। जैसे श्यावदन बना उसी तरह से दन बनेगा, दत्री आदेश होकर नुमादि होकर दन बनेगा और द को ड हो जाएगा तो शोडन। और षोडश, इसमें शस को और दश को द को ड हो गया और उत्त हो गया तो षोडश। और एक षंड उदाहरण है, तो षंडा में तो वही उणादि कोश का षंड शब्द बनेगा। और ये है षडिक, षोड षोढ़ षोड षंड। षंड माने प्रातिपदिक, अव्युत्पन्न प्रातिपदिक मान लिया षंड। तो यहाँ धातु ग्रहण प्रत्युदाहरण दे रहे हैं ना, यदि धातु ग्रहण नहीं करते तो इनको भी धात्वादेश श हो जाता है। और षडी का उदाहरण अनुकंपित षडंगुली इति षडिक। षडिका कैसे बनेगा? षडंगुली दत्त शब्द से अनुकंपार्थ में बहुचो मनुष्य नाम न ठजवा से ठज प्रत्यय किया। ठाजा ऊर्ध्वम द्वितीय दचा एक सूत्र है, द्वितीय से ऊर्ध्व का लोप हो जाएगा। षडंगुली दत्त में किसका लोप करोगे? षडंगुली दत्त। देखिए षडंगुली अनुकंपायाम ठच प्रत्यय, ठाजदा ऊर्ध्वम द्वितीय दचा, द्वितीय से ऊर्ध्व का लोप। द्वितीय से ऊर्ध्व यह है पहलाच, दूसराच इसके बाद का संपूर्ण का लोप हो गया। अनुकंपार्थ में ठच हुआ है। ऊर्ध्व तो इस तरह भी आगे चलते हैं, जब लिखते हैं तो इसके आगे इधर ही तो ऊर्ध्व होता है। तो ठाजदा ऊर्ध्वम द्वितीय दचा लोप हो गया। और लोप होने के बाद यहाँ पर ठ को इक हो गया, यस्यति च से षडिका बन गया। यहाँ पर एक बात कही जाती है ना, अंतर्वर्तनी विभक्ति जो शश है उसको मान करके इसकी पद संज्ञा है और इसको मानकर भय संज्ञा है। तो भय संज्ञा पद संज्ञा को बाद लेती है, तो ये जो जलाम जसवंते कैसे हो जाता है? क्या उत्तर देंगे? जलाम जसवंते पद संज्ञा का कार्य यहाँ कैसे हो रहा है? टैकोड जलाम जसवंते नहीं होना चाहिए, ये तो यची बम से भय संज्ञा हो जाएगी। हाँ भाई, पता चल रहा है? स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने इसकी पद संज्ञा होती है और यची बम भय संज्ञा। तो यहाँ पर तो यकार आदि आजादी परे है ना, तो भय संज्ञा हो जाएगी। भय संज्ञा हो गई और अंतर्वर्तनी विभक्ति को मान करके इस सस की पद संज्ञा है, तो भय संज्ञा पद संज्ञा को बाद नहीं लेगी। हैं? ये इसलिए नहीं होता कि यहाँ पर अंतर्वर्तनी विभक्ति तो शस की होती है पद संज्ञा, और भय संज्ञा हो रही है यहाँ पर अकारांत की। ये जो भय संज्ञा हो रही है पद संज्ञा तो यहाँ तक की और भय संज्ञा यहाँ तक की। भिन्नावधिक हो गई ना, अवधि भेद हो गया।
तो भिन्न अवधि होने के कारण समान अवधि में पद संज्ञा भय संज्ञा को बाधती है, भिन्न अवधि में पद संज्ञा को भय संज्ञा नहीं बाधती। अवधि भेद हो गया। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है, यहाँ तक कि भय संज्ञा और षड की है पद संज्ञा, तो कैसे बाधेगी? ठीक है। और आदे रीति किम कशति लशति कृषति आदि में नहीं है शकार। आदेश प्रत्यय इत्यत्र सत्व व्यवस्थार्थम सादय धात्वा केचिद उपदिष्टा के पुनस्ते ये तथा पठ्यन्ते। धातु पाठ में जो जैसे पढ़ रखी हैं वो हैं। सत्व व्यवस्था के लिए शादी धातुओं को उपदेश किया है। जो 8वें अध्याय के 3रा पाद है ना, इनको आदेश प्रत्यय उस व्यवस्था करने के लिए, आदेश सकार को मूर्धन्य करने के लिए धातु पाठ में इनको पढ़ा है। अथवा लक्षणम क्रियते, या लक्षण भी बता दिया जा सकता है। लक्षणम क्रियते अजदंत परासादय शोपदेशः। अच और दंत अक्षर परे है जिनसे ऐसी सादी धातुएं शोपदेश हैं। अच अक्षर और दंत अक्षर परे है जिससे ऐसी जो सादी धातुएं वो शोपदेश कहलाती हैं। और ये 5 धातुएं कितनी? ये 5 धातुएं भी शोपदेश, इनमें अजदंत परक नहीं है। स्मी, स्वीदी, स्वदी, स्वंजी और स्वपी, इन धातुओं में ये धातुएं भी शोपदेश हैं। जैसे स्मी धातु है, स्मिंग ईसद हसने, तो ये मकार परे है ना, सकार। अच अक्षर और दंत अक्षर परे नहीं है भाई। अच अक्षर तो ई है जो कि मैं के बाद है, अच परक सकार होना चाहिए। जैसे शु धातु है, ये अच परक सकार है, हैं? तो इस टाइप की जो धातु होंगी वो तो शोपदेश मानी जाएंगी। अच और दंत अक्षर परक। दंत का उदाहरण ले सकते हैं। अच और दंत में द्वंद्व करके बहुब्रीहि समास करेंगे। और पर शब्द अवयववाची, अज और दंत पर अवयव है जिनका। जैसे उदाहरण है, दंत का उदाहरण क्या लेंगे? हैं? दंत स्टुएं, हाँ स्टक भी हो जाएगी, तो इसको स्तक बोलो क्योंकि ये दंत परक शकार है ना। ऋतु स्टुई में मूलतः तो तय है ना, तो दंत परक शकार है। बाद में स्टुना स्टु सांघितिक स्टुत्व बोलते हैं, इसको सांघितिक हो रहा है। अजदंत परासादया सोपदेशा। और स्मी धातु स्विदी, स्विद धातु है, तो ये वकार दंत और ओष्ठ माना गया है। केवल दंत वाली ली गई है यहाँ पर, जो लक्षण किया है ना, अजदंत परासादया, अज परक सादी और दंत परक सादी, तो वकार तो दंतोष्ठ माना गया है। वकार मकारयो अनज दंत्यत्वाद वकारोपि केवल दंत स्थानो न भवति। पद्मनि में लिखा ना, वकार भी केवल दंत स्थान नहीं होता। और जो बकार मकार है वो अच और दंत अनज दंत्यत्वात्, मानी अच भी नहीं है और दंत भी नहीं है। जैसे स्मिंगी सद धसने और ईश्विदा गात्र प्रक्षरणे, स्विदा गात्र प्रक्षरणे, स्वंज गतौ, ईस्विप सये, ये सारी धातुएं। संज संगे स्वंज, दंतोष्ठ की बात कह दी ना कि दंतोष्ठ वाली को यहाँ दंत परक नहीं मान रहे, शुद्ध दंत वाली होनी चाहिए, इसलिए ग्रहण करवा रहे हैं। स्मी, स्विदी, स्वदी, ये 5 धातुएं। स्वंज संगे धातु है, ठीक है। 1 2
स्वंज, स्वीदी, स्वदी और चौथी है स्वद। स्वदास्वाद ने और ईश्वपसय, स्वप। इनमें सब में वकार परक सकार है ना, और इसमें मकार परक सकार है, तो ये अजदंत परक नहीं, इसलिए गिना दी। और इनको छोड़ दो, स्त्रिपी, सृजी, स्त्री, स्त्ययी, सेक और श्री, ये 6 धातुओं को छोड़ दो। इन 6 धातुओं को छोड़कर, क्योंकि ये अजदंत परक मान आ रही हैं। स्त्रिप धातु अचपरक है, सृजी भी, स्त्री भी ये दंत परक है, स्त्या धातु में भी दंत परक है, सेक में अचपरक है और श्री धातु अचपरक है। ठीक है। शुभ धातु स्ठु संस्कृति नाम प्रतिषेध वक्तव्य। शुभ धातु और स्ठीव और स्वस्कति का प्रतिषेध कहना चाहिए षोडीयति, षंडीयति। शुभ धातु नाम धातु होती है, क्यजंत धातु है ये। षोडम आचष्टे षोडीयति, षोडम आचष्टे षोड और क्यच हुआ, क्यचीच से ई हो गया, षोडीय बन गया। अब ये शुभ धातु हो गई, धात्वादेश शासन नहीं होगा। और षंडम इच्छति, षंडीय नहीं होगा यहाँ। और स्ठीवती, स्ठीवती में देख रहे हैं धात्वादेश शासन नहीं हुआ, और स्वस्कते में भी नहीं हुआ। स्ठू इत्यस्य द्वितीय ठकारस चैष्यते, जो थकार, ये मूलतः ऐसी है ना, देखो यहाँ ये थ है, द्वितीय वर्ण थकार है और स्टुना स्टू हो रहा है, तो इसलिए दंत अक्षर परे है ना शकार, इसलिए सोपदेश थी, निषेध कर दिया। और द्वितीय ठकार, ठकारस चेष्यते, इसको ठकार भी चाहते हैं, द्वितीय वर्ण को ठकार भी चाहते हैं, इसलिए 2 रूप बनेंगे अभ्यास में। तेष ठीव्यते, जब ये द्वितीय वर्ण थकार है तब तो अभ्यास में अब थ बचेगा, तेष ठीव्यते, और नहीं तो टेष ठीव्यते, 2 रूप बनेंगे। ये स्थिव और स्ठिव 2 तरह की धातु मानी गई, तो जब ये धातु होगी तो इसका अभ्यास रूप टेष ठीव्यते, अभ्यास में टी बचेगा, सरपूर्वक खया, टेष ठीव्यते, और नहीं तो तेष ठीव्यते, 2 रूप बनेंगे। इस तरह से बताना चाह रहे हैं। इंग्रस्वाद संबुद्धे। लोपा की और हल की अनुवृत्ति आ रही है। अप्रक्तम इति नाधिक्रियते तथा च पूर्वसूत्रे पुनरप्रक्त ग्रहणम कृतम। अप्रक्तम की अनुवृत्ति नहीं आ रही है, इसलिए पुनः अप्रक्त ग्रहण कर दिया है। हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्प्रक्तम हल। है ना, पुनः अप्रक्त ग्रहण किया है। अप्रक्तम इति नाधिक्रियते, कौन सा अप्रक्तम? वो वाला अप्रक्तम की बात कर रहे हैं या वो ऊपर जो अप्रक्त? षष्ठी से युक्त था। तथा च पूर्व सूत्रे पुनरप्रक्त ग्रहणम कृतम। इस पंक्ति से तो ऐसा लगता है कि अप्रक्त स्थिति को ही अप्रक्तमिति नाधिक्रियते, तथा च पूर्व सूत्रे पुनरप्रक्त ग्रहणम क्रियते। पूर्व सूत्र में पुनः अप्रक्त ग्रहण किया। यदि अप्रक्तस्य की अनुवृत्ति आगे लगातार होती चली जाती, अप्रक्त की अनुवृत्ति आगे चलती रहती, तो पुनः अप्रक्त ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब जो है
उसमें कोई फर्क नहीं है। यदि हम लोप शब्द को भाव साधन मानते हैं तो अप्रिक्तस्य षष्ठ्यंत लेना पड़ेगा, और यदि लोप को कर्म साधन मानते हैं तो अप्रिक्त को भी प्रथमांत लेना पड़ेगा। अप्रिक्तस्य लोप अप्रिक्तम लुप्यते, अंतर समझे? भाव साधन में तो ये अर्थ निकलेगा, कर्म साधन में ये। जब अप्रिक्त को हम भाव साधन मानते हैं तब अप्रिक्त में षष्ठी हो जाएगी, अप्रिक्त से लोप भवति। और जब ये जो लोप शब्द है कर्म साधन है, लोप लुप धातु से घय प्रत्यय, ये कर्म कारक में मानेंगे तो कर्म में प्रथमा होगी, भाव में मानेंगे तो कर्म में षष्ठी होगी, कर्तृकर्मणो कृति। घय प्रत्यय जब भाव में मानेंगे तो कर्तृकर्मणो कृति इसमें षष्ठी होगी, भाव में मानेंगे, और कर्म में मानेंगे तो अभिहिते प्रथमा होगी। तो आगे ये कह रहे हैं एंगंत प्रातिपदिक से और ह्रस्वांत से परे हल का लोप होता है, सचेत संबुद्धेर भवति, वह यदि संबुद्धि का होता है, सचेत संबुद्धेर भवति। एंगंत प्रातिपदिक से और ह्रस्वांत से परे हल का लोप होता है, वह यदि संबुद्धि का हो। एंगंत से जैसे हे अग्ने, और आगे सु, हल का लोप होता है वो यदि संबुद्धि का हो। विशेष प्रकार का अर्थ है ये, यूं नहीं कहेंगे इस सूत्र का अर्थ। एंगंत प्रातिपदिक से और ह्रस्वांत से परे संबुद्धि के हल का लोप होता है, इसी में अंतर पड़ जाएगा। संबुद्धि के हल का लोप होता है, हल का लोप होता है वह यदि संबुद्धि का हो। क्या अंतर पड़ेगा? जैसे ह्रस्वांत का उदाहरण हे देवदत्त, हे नदी, हे वधु आदि सब। हे नदी में पहले सु के पर रहते ह्रस्व हो जाएगा, अम्बार्थ नद्योर, और फिर सु का लोप होगा। हे कुंड उदाहरण में आ रही है बात, कुंड आगे सु, पहले परत्तु से अतो अम, अदंत नपुंसक अंग से उत्तर सु को अम हो गया, सु का लोप भी पाया, और दोनों सूत्र सावकाश हों, अन्यत्र अपना अपना काम कर चुके हों, एक जगह दोनों प्राप्त हों, तो फिर क्या होता है? पर विप्रच्छेदे परम कार्यम। तो एंग रस्वात संबुद्धे जहाँ अनपुंसक स्थल है वहाँ अपना कार्य कर चुका, और इधर अतोम जहाँ संबुद्धि नहीं होती है वहाँ अपना कार्य कर चुका, संबुद्धि से भिन्न स्थल में अपना काम कर चुका। यहाँ पर इस प्रसंग में दोनों कार्य प्राप्त होंगे, दोनों सूत्र प्राप्त होने लगे। हाँ जी, तो परत्तु से अम हो गया, अमी पूर्वा से पूर्वरूप हो गया। पूर्व का अंतवत होकर के ये अकारांत बन जाएगा, और पर का आदिवत बन करके इसको संबुद्धि का मकार हल कहेंगे। तो उभयथा आश्रयणे नान्त आदिवत, किसी एकादेश को पूर्व का अंतवत भी माने और उसी समय पर का आदिवत भी माने,
तो ऐसा नहीं होता। ये जो एकादेश हुआ है अ और अ को पूर्व रूप, इस एकादेश को पूर्व का अंतवत भी माना जा रहा है, पर का आदिवत भी। पूर्व का अंतवत मानने से आकारांत होगा और पर का आदिवत मानने से ये संबुद्धि संबंधी हल माना जाएगा, संबुद्धि का हल। पर का आदिवत कहने से ही ये संबुद्धि का हल होगा। अकार हो या मकार हो? नहीं, वो तो पूरा अम है ना संबुद्धि, तो न तो मैं है न अ है। तो ये एकादेश पूर्व का अंतवत कहने से तो ये अदंत बना, और पर का आदिवत करने से संबुद्धि बना, ऐसे कहना चाहिए। पर का आदिवत कहने से संबुद्धि, तो संबुद्धि के हल का लोप होता है। अदंत अंग से उत्तर प्रातिपदिक, यहाँ पर अंगाधिकार न होते हुए भी हम अंग कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्यय के द्वारा प्रकृति का आक्षेप हो जाएगा और प्रकृति की अंग संज्ञा है। या तो हम यूं अर्थ करें, एंगंत और ह्रस्वांत प्रातिपदिक से परे, या एंगंत ह्रस्वांत अंग से परे। हैं? एंगंत और ह्रस्वांत अंग से परे संबुद्धि के हल्का लोप होता है, तो उभयथाश्रयण अंतादिवत के कारण से अंतादिवत भाव नहीं हो पा रहा है। यदि हम आगे पीछे करते हैं तो फिर अंतादिवत भाव हो जाता है। क्या ह्रस्वांत से परे हल का लोप होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो मकार है, ह्रस्वांत से परे जो ये हल है, ये हमको दिखाई दे रहा है, मिल रहा है, तो इसका लोप हो जाएगा यदि वह संबुद्धि का हो। फिर हमने ये कहा यदि वह संबुद्धि का हो, तो इसको संबुद्धि का बनाने के लिए पर का अधिवत कर लेंगे। इस एकादेश को आगे पीछे हो जाता है जब हम, दो बात होगी ना, पूर्व का अंतवत करने से अदंत हो गया, हल का लोप होता है। यदि वह संबुद्धि का हो, बाद में फिर संबुद्धि का मांग की गई कि यदि वह संबुद्धि का हो, तो जब हम कहेंगे यदि वह संबुद्धि का हो तो पर का अधिवत मान लिया जाएगा। एंग और ह्रस्व से उत्तर हल का लोप होता है यदि वह संबुद्धि का हो। वो जो हल है यदि संबुद्धि का होवे, तो आगे पीछे यदि हो तब तो अंतादिवत से भाव हो जाता है, लेकिन एक ही साथ पूर्व का अंतवत पर का अधिवत एक ही साथ करें तब नहीं होता है। ठीक है। अतो अमिति हम अमी पूर्व पूर्वत्वे कृते हल मात्र स्मकार श्लोपा। हे कतरद इत्यत्र डिदयम आदेश। हे कतरत में डित आदेश है, तट्टी लोपे सति रस्वा भावा नास्ति संबुद्धि लोपा। कतर और अद आदेश होता है, और ये डित होने से डिति वह संज्ञा तो नहीं होगी। अब अस्यापि टेर लोपा, तो ह्रस्व से उत्तर और एंग से उत्तर लोप होता है ना। और ये जो है ये ह्रस्व मान करके यदि आप इस द का लोप करो तो उसका उत्तर होगा कि एंग और ह्रस्व प्रातिपदिक होना चाहिए या अंग होना चाहिए। एंगंत और ह्रस्वांत प्रातिपदिक हो या अंग हो, तब हल का लोप होता है। ये जो द हल है, ये अकार, इससे पहले वाला जो अकार है, न तो अकारांत इसको प्रातिपदिक कह सकते हो ना अंग कह सकते हो। टीलोप पे सत्य ह्रस्व भावा, टीलोप होने से यहाँ ह्रस्व है नहीं और इसको ह्रस्व मान नहीं सकते, क्योंकि ह्रस्व से परे वो ह्रस्व जो है प्रकृति का भाग होना चाहिए। प्रत्यय के द्वारा प्रकृति का आक्षेप हो रहा है, वो जो ह्रस्व है वो प्रकृति का हिस्सा होना चाहिए। एंग ग्रहणम क्रियते संबुद्धि गुण बलियस्त्वात्। कहते हैं एंग ग्रहण क्यों किया, जैसे अग्नि शब्द है और आगे सु है, संबुद्धि का सु है, तो ह्रस्व से उत्तर सु का लोप कर देंगे। एंग से उत्तर सु का लोप करने की क्या आवश्यकता है। जैसे वायु शब्द है,
और आगे स है, हैं? ठीक है। तो ह्रस्व से उत्तर सु का लोप होता है यदि वो संबुद्धि का हो। हल्का लोप होता है यदि वो संबुद्धि का हो। तो कहते हैं कि यहाँ तो यद्यपि इन अर्थों में कोई अंतर नहीं पड़ता है, पर एक अर्थ हमने निर्धारित कर दिया, उसी को हम सब जगह प्रयोग करेंगे। अग्निसु यहाँ पर यूं भी कह दोगे ना आप कि एंग और ह्रस्व से उत्तर एंग और ह्रस्व प्रकृति का हिस्सा होना चाहिए, एंगंत और ह्रस्वांत प्रकृति से परे संबुद्धि के हल्का लोप होता है, संबुद्धि के हल्का लोप होता है, ऐसा कहने से भी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो उदाहरण केवल कुंड नपुंसक जो शब्द होंगे ना उनके लिए, जहाँ पूर्व रूप हो जाता अमी पूर्वा से, उनके लिए वो बात निकाली जा रही है कि एंग और ह्रस्व प्रकृति से उत्तर हल्का लोप होता है यदि वह संबुद्धि का हो। इंगांत और ह्रस्वांत से उत्तर संबुद्धि का हल्का लोप होता है, इस अर्थ में वहाँ पर दिक्कत है। यहाँ पर तो आप सु का लोप होता है यदि वह संबुद्धि का कहो, या संबुद्धि के हल्का लोप होता है कहो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात यह है कि अग्नि और वायु इन उदाहरणों में ह्रस्व से उत्तर सु मिल रहा है, तो एंग क्यों पड़ा? तो कहते हैं वहाँ पर ह्रस्व से गुणा एक सूत्र है 7वें अध्याय 3रे पाद में, वो कहता है संबुद्धि के पर रहते ह्रस्व को गुण हो जाता है, हैं? 7वें अध्याय के 3रे पाद में ओसी च आंगी चापा संबुद्धौ च अम्बार्थ निद्धोर ह्रस्वा, ह्रस्व से गुणा यहाँ पर पाता है। ओसी च एकारादेश भवती, जैसे रामयो आंगी चापा लतया लतयो हो आंगी चापा, संबुद्धो च संबुद्धि में भी ए हो जाता है, जैसे लते। ऐसे ऐसे जब ज़्यादा यदि प्रयोग होने वाले सूत्र हैं उनका तुरंत तुरंत आना चाहिए। ओसी च ए हो जाता है वृक्षयो, आंगी चापा लतया लतयो, ये 2 उदाहरण हैं। संबुद्धो च हे लते, अम्बार्थ नद्यो ह्रस्वा हे नदी हे अम्ब, और ह्रस्व गुणा हे अग्नि। सूत्र बोलो उसका उदाहरण फटफट एकदम से कि ये सूत्र है, ये उदाहरण है, ये सूत्र है, ये उदाहरण है। अम्बार्थ नद्यो ह्रस्वा, अम्बार्थ वाले और नदी को ह्रस्व होता है, हे नदी हे अम्ब, ह्रस्व से गुणा, ह्रस्व को गुण हो जाता है संबुद्धि के पर रहते हे अग्नि। तो हे अग्नि यहाँ पर संबुद्धि गुण बलवान होने के कारण परत्व से एंग ह्रस्वात संबुद्धि को बाध लेगा। विप्रच्छेद कैसे बनेगा? तुल्य बल विरोध, हैं? तुल्य बल विरोध कैसे है? दो सूत्र अन्यत्र सावकाश हों और एक जगह प्राप्त हो रहे हों तो तब ये विप्रच्छेद बनता है। तो अग्नि सु इस स्थिति में संबुद्धि गुण भी प्राप्त होता है और ह्रस्वात संबुद्धि गुण भी प्राप्त हो रहा है, ह्रस्व से गुणा एंग ह्रस्वात संबुद्धि लोप भी पाता है। नित्य होने से और परत्व से संबुद्धि गुण करके ह्रस्वांत यदि आप कहते हो तो एंग ग्रहण जो है ना, विहित विशेषण यदि मानेंगे तो यह अर्थ होगा कि ह्रस्वांत से विहित जो संबुद्धि, जैसे अग्नि सु, यहाँ पर यदि हम विहित विशेषण मान लें तो ह्रस्वांत से विहित जो संबुद्धि उसका लोप होता है। अग्नि ह्रस्वांत है, गुण होने के बाद भी अग्नि को हमने अग्नि बना लिया मान लो थोड़ी देर के लिए। विहित विशेषण नाम की एक चीज होती है ना, ह्रस्वांत से विहित जो संबुद्धि, तो सु जो है ह्रस्वांत से विहित है, उसका लोप होता है। विहित विशेषण मानने से कहीं दूसरी जगह कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी। हे खट्वा में हे खट्व बनाते हैं ना, हे खट्व इत्यत्र न स्यात्, ह्रस्वांता दिया वीता
हे खटवे हे लते है ना, यूं कह रहे हैं कि एंग ग्रहण मत करो, ह्रस्व विहित विशेषण मान लेंगे। ऐसे कह रहे हैं ना यहाँ पर, तो कहते हैं विहित विशेष मानोगे और एंग ग्रहण करोगे नहीं, तो यहाँ तो ह्रस्वांत से विहित नहीं है, यहाँ तो लता शब्द को पहले संबुद्धोचय से लते बनता है और फिर एंग मान करके इसका लोप करते हैं, है ना। तो कहते हैं आबंत मान करके पहले वाले सूत्र से हो जाएगा, हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस प्रिक्तम हल। तो कह रहे हैं हे नदी, आबंत मान करके यदि पूर्व सूत्र से कर लोगे, हे नदी है जैसे अंबार नदो ह्रस्वा किया है ना, विहित विशेषण मानोगे तो यहाँ ह्रस्वांत से विहित नहीं है, सु का लोप कैसे करोगे। हे यवागु हे कुमारी यहाँ नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आप यूं नहीं कह सकते हो कि पूर्व वाले सूत्र से ही कर देंगे, ग्यंत से। ग्यंत और आबंत वहाँ दीर्घ ग्रहण किया है, दीर्घ ग्रहण किया है कि दीर्घ गी से उत्तर, दीर्घ आप से उत्तर, सु का लोप होता है। ये दीर्घ गी, जब नदी को नदी बना लिया ना, तो ये जो है दीर्घ गी नहीं है। उभय विशेषण मान लें, विहित विशेषण भी और पर विशेषण भी, ह्रस्वांत से विहित हो और ह्रस्व से परे हो, ऐसी व्याप्ति मान लेंगे। दो तरह से अर्थ मान लेंगे, ह्रस्वांत से विहित हो और ह्रस्व से परे हो, दोनों स्थलों में सु का लोप हो जाता है, हैं? अग्नि और कुमारी आदि में सब जगह हो जाएगा। यहाँ तो अग्नि में ह्रस्वांत से विहित है ये सु, एंग ग्रहण की क्या आवश्यकता है, उभय विशेषण मान लेंगे। अग्नि ह्रस्वांत से विहित है और कुमारी में ह्रस्व से परे है। कुमारी में पहले अंबार नद्यो ह्रस्वा, नदी संजक को ह्रस्व हो जाएगा, ह्रस्व से परे है। तो इसमें दिक्कत क्या आती है, एक बार जो हमारे पास शब्द सुनाई पड़ रहा है एंग ह्रस्वात, उसके दो तरह से अर्थ करने में कठिनता है। एंग ह्रस्वात हमारे पास शब्द है, तो ह्रस्वात का अर्थ ये करें कि ह्रस्व से विहित और ह्रस्व से परे, दो अर्थ हो नहीं पाएंगे। और यदि जैसे तैसे आप कर भी लोगे तो हे कतरत, यहाँ पर ह्रस्व से परे भी नहीं है और जैसे हे कतर, हे कतर और आगे सु है ना, तो मान लीजिए दोनों अर्थ कर लिए हमने, सु को अदडादेश हो गया, हो गया, और टीलोप हो गया, ठीक है। तो आप यदि अर्थ ये करते हो कि ह्रस्व से विहित जो संबुद्धि, ह्रस्व से विहित है ना संबुद्धि, ह्रस्व से विहित जो संबुद्धि या ह्रस्व से परे जो संबुद्धि, तो कोई सा दोनों में से कोई सा एक अर्थ घट जाना चाहिए। ह्रस्व से परे जो संबुद्धि, उसके हल का लोप होता है। ह्रस्व से परे संबुद्धि है और उसका हल है हमारे पास, कोई एक अर्थ घटना चाहिए। ह्रस्वांताद विहिता संबुद्धि, ह्रस्व से विहित है संबुद्धि, और इसलिए यहाँ पर इस दय का लोप होने लगेगा, हे कतर रूप बनेगा, जबकि हे कतरत रूप चाहिए हमको। हे कतर रूप बनने लगेगा, हे कतरत चाहिए, इसके लिए एंग ग्रहण करना हमारे को पड़ेगा। और जो स्वभावतः एंगंत शब्द हैं उनके लिए भी एंग ग्रहण करना पड़ेगा। एंगंत
प्रातिपदिक से और ह्रस्वांत प्रातिपदिक से परे हल का लोप होता है। सचेत संबुद्धिर भवति। हाँ, हल ग्रहण यदि नहीं लाएंगे तो एंग रस्व से परे संबुद्धि विशेषित करनी पड़ेगी। एंग और रस्व से परे संबुद्धि का लोप होता है। तो हे कुंड इत्यत्र न स्यात्, ये दिया है। हे कुंड में सु का लोप नहीं हो पाएगा। हे कुंड सु इति स्थिते लोपस्य प्राप्नोति एवं भावस्य तत् लोप शब्दांतर प्राप्त अनित्य दिया है ना सारा। लोप तो शब्दांतर प्राप्ति से अनित्य है। सही कृते हम भावे आदे परिस्थिति अमो आकार से प्राप्नोति अकृते सकार से हम भावस्तु लोपे कृते अत्यंत प्राप्त्या अनित्या। अम भाव जो है लोप कर लेने पर अत्यंत प्राप्त है। इति उभयो अनित्य परत्वाद अम भावे कृते अमीपूर्वस्य प्राप्नोति लोपश्च। अमी पूर्वा भी पाएगा और लोप भी पाएगा। अमी पूर्वत्वे कृते व्यपवर्गा भावाद उभयता श्रेण्यंतादिवत भावा भावात से लोपो न प्राप्नोति। लोपे च कृते अमो अभावात अमी पूर्वत्व न प्राप्नोति। उभयोर अनित्य परत्वाद अमी पूर्वत्वे कृते लोपो न स्यात् तस्माद् अनुवर्त्यम हल ग्रहणम। ये पूरा इस प्रकरण में पद्मंजरीकार ने यही दिखाया है। ये पूर्व पर नित्य अंतरंग आदि जो है ना, इन सब को बाध कर लोप विधि बलियान तो मान्य नहीं है। पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवाद इन सब को क्रॉस करके लोप विधि सब विधियों से बलवान हो ऐसा नहीं कह सकते।